आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। बेसिकली हमसे स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसे बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाए कि ट्रू फॉल्स ऐसे करके, बट ऐसा हम लोग करेंगे नहीं, एक एक करके समझेंगे कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उसके रीज़न को भी समझते हुए चलेंगे ताकि, और साथ ही साथ आप लोग लिखते भी चलना उसके साइड में इन द सेंस कि क्वेश्चन के बाद उसका आंसर अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, वो हम लोग साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर is called नेचुरल नंबर। ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कई बार पढ़ा हुआ है। यहाँ भी पढ़ा है इस चैप्टर में। ये एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन क्लास किया हुआ है, लगभग 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें क्या हुआ है, वो क्लास पार्ट बाय पार्ट भी बटा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, दो प्लेलिस्ट बने हुए हैं, एक में लॉन्ग वीडियो है और दूसरे में शॉर्ट, पार्ट बाय पार्ट बटा हुआ है। तो आपको जो सुविधा हो वो देख लो आप। नेचुरल नंबर तो क्या होता है, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। इज दैट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। अगर यही बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बट 0 से तो यहाँ स्टार्ट होता ही नहीं है, इसके पास 0 तो होता ही नहीं है। जब 0 होता ही नहीं है तो 0 कैसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, बिकॉज 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। अब यहाँ एक टर्म आया प्रेडिसेसर, इससे पहले हम लोगों ने समझा हुआ है। प्रेडिसेसर क्या होता है, प्रीवियस नंबर। प्रेडिसेसर का मतलब पहले वाला, जो पहले है। प्रीवियस नंबर, और प्रीवियस नंबर सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है, -1 कर देंगे। जैसे अगर 4 लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 4, तो इसमें -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 4। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। क्या 399 में -1 करेंगे तो हमें 400 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 399 में -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 398। अगर ये लिखा होता तो फिर क्वेश्चन सही था, बट अगर यहाँ सक्सेसर की बात की जाती तो +1 किया जाता, और जब +1 किया जाता तो 399 के बाद क्या मिल जाता हमें, 400। दैट्स बिकम ट्रू, बट यहाँ क्या है, ये फॉल्स है, तो इसको लिख लेते हैं फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब पहले समझ लो कि होल नंबर क्या होता है। व्हाट इज होल नंबर, नेचुरल नंबर along with 0 form collection of whole number।
इसमें क्या कहना चाह रहा है, नेचुरल नंबर के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी, जहाँ तक भी जा सको आप। बट इसमें होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ जीरो, नेचुरल नंबर तो होगा, साथ ही साथ उसमें और क्या होगा, ज़ीरो भी इंक्लूडेड होगा। तो जब इसके सामने, इसके साथ में ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये आंसर क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर का क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट। यहां नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए नेक्स्ट नंबर हमेशा जिक्र करेंगे हम लोग। सक्सेसर आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, सक्सेसर के बारे में आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। वहाँ सक्सेसर एक किंग का, उसका बेटा सक्सेसर होगा, उसका बेटे का सक्सेसर उसका बेटा होगा। तो इस तरह से हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे कि एक का सक्सेसर दूसरा नेक्स्ट जनरेशन होता है। ठीक, यहाँ भी नंबर में देखें तो आगे वाली संख्या, सक्सेसर में आगे वाली संख्या मीन्स की +1 +1 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। चेक कर लेते हैं, 599 में अगर +1 कर दिया जाए तो कितना मिलेगा हमें, 600। नाउ दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, लिख लो समझते हुए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये दो बातें पहले हमें समझनी होगी। नेचुरल नंबर क्या होता है, अच्छा लिखा हुआ ही है तो यहीं से काम चला लेते हैं हम लोग। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, काउंटिंग नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ जीरो फॉर्म कलेक्शन ऑफ होल नंबर। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो होल नंबर को, तो होल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो होल नंबर में नेचुरल नंबर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो 0 के बाद जो जितना भी नंबर है, नो दिस इज द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर आर द होल नंबर। तो नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट सही है, आप कमेंट करके बताओ पहले, क्या ये स्टेटमेंट सही है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, सोचो, सोच लिया। चलो देखो, होल नंबर अभी हम लोगों ने देखा कि होल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4। होल नंबर में ये 0 भी आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 है क्या, नहीं है। तो जब ये यहाँ 0 नहीं है तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है। तो नाउ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक, क्यों, बिकॉज 0 इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो होल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। आगे देखें, द प्रेडिसेसर ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डिजिट का जो प्रेडिसेसर होगा वो कभी भी उसका 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कभी भी 1 डिजिट नहीं हो सकता। बट ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 2 डिजिट सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसका प्रेडिसेसर का क्या मतलब हुआ, प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस नंबर। -1 करना है तो -1 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो प्रेडिसेसर
नंबर तो हमारा दिया हुआ है 2 डिजिट में, बट इसका प्रीडिसेसर क्या आ रहा है, सिंगल डिजिट में, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ क्वेश्चन रहता द सक्सेसर, प्रीडिसेसर के प्लेस पर अगर सक्सेसर लिखा हुआ था, सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर 1 डिजिट नंबर। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर आप ले लो 10, सक्सेसर का मतलब +1, और +1 करते चलेंगे तो वो आगे की ओर बढ़ेगा, पीछे की ओर नहीं आएगा। 2 डिजिट का सक्सेसर 3 डिजिट हो सकता है। इज दैट क्लियर? यहाँ एक और क्वेश्चन अपने से लिख लेते हैं, ये बुक में दिया हुआ नहीं है, स्टार डाल के लिख लो। प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट, ये फॉल्स है। सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये क्वेश्चन है नहीं, बुक में नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये हम लोगों ने अभी समझते हुए लिखा, ठीक है। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, अब फिर से होल नंबर का चक्कर आ गया। होल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम, यहाँ देख लो, नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0 फॉर्म कलेक्शन ऑफ होल नंबर। अब ये जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 1 2 3 4 एंड मूव ऑन, आगे की ओर बढ़ो। तो अब यहाँ 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। भैया ध्यान दो थोड़ा, इधर देखो, 1 यहाँ है, उसके पहले भी तो कोई नंबर है विच इज़ 0, तो 1 इज़ नॉट स्मॉलेस्ट होल नंबर, 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, फॉल्स। इसको तो ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, फॉल्स। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज 0 is smallest whole number। यहाँ तक आपने लिख लिया, समझ लिया? नहीं समझा तो एक बार वीडियो को फिर से देखो, पहले लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पूरी वीडियो को एक बार देखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये क्वेश्चन किया हुआ था क्या हमने? हाँ किया हुआ है। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये पीछे हम लोगों ने इससे पहले यहाँ इस जगह लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, सेम रिपीट हो गया है। होल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ 0 विथ नेचुरल नंबर, दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर। ये अभी हम लोगों ने किया हुआ था। तो 0 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा, और 0 क्या होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, बिकॉज 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। अब यहाँ ध्यान देना, क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का क्या मतलब होता है? -1। प्रेडिसेसर मीन्स -1। अब आपके मन में आएगा कि 1 का तो प्रेडिसेसर हो सकता है, 1 में अगर -1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ये तो हो सकता है। बट यहाँ ध्यान दो कि कह रहा है कि नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। ट्विस्ट यहाँ लिख दिया है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या कहाँ से स्टार्ट होता है? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से? इज दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है नेचुरल नंबर में? 1। तो 1 का प्रेडिसेसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्यों है ये फॉल्स? क्योंकि 1 जो है वो सबसे छोटी
सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। अब यहाँ ध्यान दो, होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर बोले तो -1, और बात किसकी हो रही है? होल नंबर की। होल नंबर की अगर बात करें तो होल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 में इफ़ वी -1, अगर हम लोग माइनस कर दें 1 को तो क्या हो जाएगा? 0। दैट्स वाई 0 इज़ द स्मॉलेस्ट, 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि 1 का तो प्रेडिसेसर मिल रहा है ना 0। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। वाई? बिकॉज 1 इज नॉट स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्यों ये फॉल्स है? क्योंकि 1 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं है। अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर होता तब फिर इसका प्रेडिसेसर नहीं होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख लो, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। अच्छा यहाँ दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ लिखवाते हैं द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। होल नंबर 0 जो है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ें अगली क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। कुछ नहीं, इसमें सीधा सीधा नंबर लाइन खींच लो। नंबर लाइन, चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कहाँ लाई कर रहा है? क्या 11? इतना बड़ा नंबर लाइन खींचने की आवश्यकता भी नहीं है, 4 नंबर को लिखना है। चलो आगे बढ़ देखते हैं। नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, बस इतना से काम चल जाएगा हमारा। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 11 और 12 के बीच में कहीं लाई करता है 13, बट ऐसा तो है नहीं, बिकॉज 13 इज़ ग्रेटर देन 11 एंड 12। जब 13 11 और 12 से बड़ा है तो इसके बीच में कैसे लाई करेगा? दिस ऑलवेज लाई राइट साइड द 12, हमेशा 12 के राइट साइड में होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसका रीज़न भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ नीचे लिख लेते हैं, बिकॉज 13 इज ग्रेटर देन 11 एंड 12, 11 एज वेल एज 12। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। अभी यहाँ हम लोगों ने चर्चा की हुई कि 0 का प्रेडिसेसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और 0 क्या हो गया? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। 0 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, 0 है ट्रू। और ट्रू क्यों है? बिकॉज 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट। सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट, सक्सेसर का क्या मतलब हुआ? सक्सेसर का मतलब +1, आगे वाला। ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है अभी बता देते हैं। क्योंकि 2 डिजिट का नंबर आप ले लो, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लो। क्या दिमाग में आ रहा है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। 99 इज ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। सक्सेसर का क्या मतलब हुआ? +1, कितना आ गया? 100। तो 99 का सक्सेसर कितना होता है?
100. 99 is 2-digit number, but 100 is 3-digit number. That's why this is false. लिख लो एग्जाम्पल के रूप में, इस तरह से लिख लो 99 + 1 = 100. इसमें यहाँ दे देना 3-digit नंबर और ये दे देना 2-digit नंबर. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया. चलो पहले मार्कर रख देते हैं. ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, होल नंबर. अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, नेचुरल नंबर नहीं, नोइंग आवर नंबर्स और होल नंबर. होल नंबर में ये जो ट्रू फॉल्स वाला है सेक्शन, लास्ट 12-15 जो भी है 12-15-20 मिनट का, तो ये ट्रू फॉल्स वाले को कम से कम 2 बार 3 बार ज़रूर देखना. कारण ये है कि इसमें ट्रू फॉल्स, तो ये तो आंसर आपको मिल जाएगा बुक के पीछे, एनसीईआरटी बुक के पीछे भी दिया हुआ है ट्रू फॉल्स, लेकिन क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है. आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो और उसके बाद फिर आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. थैंक यू. लिख लो आप.